भाजपा लगातार बिहार सरकार के कानून मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, मगर कार्तिक मास्टर की ओर से कहना है कि हम जमानत पर हैं और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 1 सितंबर तक उन्हें अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं नीतीश कुमार का बोलना था कि हमें पता नहीं है इस मामले को लेकर। लालू प्रसाद यादव का बोलना था कि यह मामला झूठा है। अब क्या कुछ कहे हैं कार्तिक मास्टर के वकील साहब और क्या कुछ बातें हैं अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर को लेकर। कल से खूब बवाल हो रहा है, मगर कोर्ट के आदेश के आने के बाद और कार्तिक मास्टर के वकील के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो बातें सामने आई वह बातें यह है कि डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब जो बातें हो रही है, बिहार के विपक्ष के नेता जिस प्रकार से हमलावर हुए हैं, कहीं ना कहीं वह एक विपक्ष की भूमिका में तो नज़र आ रहे हैं, मगर अब और भी बातें आ रही है कि अनंत सिंह के नाम से जिस प्रकार से जुड़े, तो अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेताओं में आते हैं। यहाँ से भी रुख बदला और कार्तिक मास्टर, वैसे बता दें कि कार्तिक मास्टर का जो बैकग्राउंड है वह शिक्षक का रहा है और वह शिक्षक बनते हैं अनंत सिंह के गांव में, यानी कि लदमा जो बाढ़ के पास है। अब वहाँ पर बनते हैं तो वहाँ पर करीबी हो जाते हैं छोटे सरकार से, और सभी लोग जानते हैं कि छोटे सरकार का रसूख दबदबा शुरू से ही रहा है। उसके बाद फिर उनसे दोस्ती होती है और फिर उसके बाद उनके चुनाव अभियान में भी वह सक्रिय होते हैं। जो उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उनकी दोस्ती बढ़ी, यानी कि 90 के दौर से परिचय है। और उसके बाद फिर जिस प्रकार से अनंत सिंह जो 2005 में 2 बार जीते, 2010, 15 और 20 में जीते, तो कुल मिलाकर 5 बार अनंत सिंह विधायक जीत चुके हैं। तो अब कार्तिक मास्टर का उसमें भी रोल रहता था। वहीं शिवनार के पास के रहने वाले हैं कार्तिक मास्टर, जो मोकामा विधानसभा में पड़ता है। अब उन पर जिस प्रकार से 2014 के मामले को लेकर जो बातें हुई, उसके बाद को लेकर जो वकील बातें बताए हैं उस पर हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बता देते हैं कि कार्तिक मास्टर पेशे से एक शिक्षक थे, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, और अनंत सिंह जब आरजेडी में गए तो वह भी आरजेडी में चले गए। ये बातें हैं। तो अब ये बातें समझा जाए कि जिस प्रकार से ये मामले हुई है, तो उनके वकील साहब क्या कहते हैं। बीटा में 8 साल पहले दर्ज हुआ था अपहरण का केस, इसी में मंत्री का नाम आया है। वकील साहब बोले 1 सितंबर तक है रोक। कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब बीटा में दर्ज एक अपहरण केस को लेकर विवादों में आ गए। बुधवार को यह खबर तेजी से चलने लगी कि कानून मंत्री के खिलाफ बीटा अपहरण कांड में गिरफ्तारी वारंट निकाला हुआ है। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट में पेश होने के बजाय वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कानून मंत्री कानून की नज़र में फरार हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। नौबत यहाँ आ गया कि कार्तिक मास्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई। वो खुद नहीं आए, मगर उनकी ओर से उनके वकील मधुसूदन शर्मा, मनीष कुमार, नवीन कुमार, रवि सिंह ने केस के बारे में जानकारी दी। उनके वकीलों ने कहा कि कार्तिक सिंह कोर्ट की नज़र में फरार नहीं है। दानापुर कोर्ट ने बिहटा में 8 साल पहले राजीव रंजन उर्फ राजू के अपहरण कांड में उनकी गिरफ्तारी या किसी भी तरह की उन पर कार्रवाई को लेकर 1 सितंबर तक रोक लग गई है। अब तारीख दर तारीख समझते हैं। 14 नवंबर 2014 को बिहटा के बाजितपुर निवासी राजीव रंजन उर्फ राजू को अपहरण हुआ। राजीव के भतीजे सचिन ने लिखित बयान पर बिहटा थाना में कांड संख्या 859/14 दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के 10 माह बाद राजीव के 164 के बयान पर कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर के आरोपी बनाया गया। फाइनल रिपोर्ट में कार्तिकेय की संलिप्तता नहीं है। यह 19 सितंबर 2018 की बातें हैं। अब 19 जुलाई 2022 कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 16 को पेशी थी। 7 अप्रैल 2022 कार्तिक पटना से विधान परिषद के लिए चुने गए थे। वहीं शपथ पत्र में केस 1859/14 का जिक्र नहीं है। 7 जुलाई 2022 हाईकोर्ट ने कहा निचली अदालत में अपना पक्ष रखें। 4 अगस्त 2022 अग्रिम जमानत को दानापुर कोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने 1 सितंबर तक गिरफ्तारी कार्रवाई पर रोक लगा दी। वहीं लालू तेजस्वी मिले, अपने पक्ष रखा, कहा कोई मामला नहीं है, विरोधी राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद की ओर से कहा गया है, तेजस्वी यादव की ओर से कहेगा लालू प्रसाद ने इस मामले को झूठा करार दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें अभी इस मामले में पता नहीं है। ये कल सुबह की बात है। तो ये तमाम बातें हैं जो बिहार की राजनीति में लगातार चल रही है और कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के करीबी रहे हैं
और उन्हीं के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की है। इस प्रकार अनंत सिंह ने अपना दबदबा दिखाया राजनीतिक, और जिस प्रकार से जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने अपने करीबी नेताओं को मंत्री बनाया है, इससे भी लोगों में एक प्रकार से, खासकर इसे विपक्षियों के लिए एक मौका मिल गया है सीधे तौर पर महागठबंधन को घेरने का। ये तमाम बातें थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, हम हर खबर सुना रहे हैं और ला रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।